समाचार। मैं हूं शहला निगार। यदि नहीं बचेगा नीर तो फूटेगी तकदीर। हम सब ने ये ठाना है, पानी रोज बचाना है। ये कुछ ऐसे स्लोगन हैं जो हमें जल संरक्षण करने के लिए प्रेरित करते हैं। वर्तमान समय में जल संकट और जल की महत्ता को देखते हुए हमें जन जागरण अभियान चलाने की जरूरत है। हम सबको जागरूक नागरिक की तरह जल संरक्षण का अभियान चलाते हुए समाज के सभी वर्गों में जागृति लानी है। देश भर में जल संरक्षण को लेकर क्या कुछ प्रयास हो रहे हैं, ये सब कुछ हम आपको इस कार्यक्रम में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में जन भागीदारी की मिसाल, हर घर में हो रहा है जल संचयन। बांदा में कुआं तालाब जियाओ अभियान ने बदली इलाके की तस्वीर, लबालब भरे हैं तालाब। पीलीभीत में जिला प्रशासन के प्रयासों से जल समृद्ध हो रहा है जिला। राष्ट्रीय जल मिशन की कवायद कैच द रेन, वर्षा की हर बूंद बचाने का है अभियान। डॉल्फिन को बचाने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन के प्रयास हुए तेज। रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, इसी सूत्र को साकार कर रहे हैं गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले के कुछ लोग। जी हां, जल के महत्व को समझते हुए ये लोग जन भागीदारी से पिछले 12 सालों से बारिश के पानी का संग्रह कर रहे हैं और इस पानी का इस्तेमाल साल भर घर के दैनिक कामकाज में करते हैं। सुरेंद्रनगर जिले की ये जो सोसाइटी है ये मिसाल बन गई है, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले ज्यादातर घरों में घर के अंदर ही 12,000 से लेकर 15,000 लीटर तक बारिश के पानी को संग्रहित करने की व्यवस्था की गई है। ये खास रिपोर्ट देखिए। जल ही जीवन है, इसी सूत्र को साकार कर रहे हैं गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले के कुछ लोग। पानी के प्रति जागृत लोगों ने जल संचयन के सूत्र को मन में बिठा लिया है। सुरेंद्रनगर जिले के धरंगधरा में है गोकुल धाम सोसाइटी, जहां 10 से 12 परिवार रहते हैं। पिछले 12 सालों से ये लोग बारिश के पानी का संग्रहण कर रहे हैं और इसी पानी का इस्तेमाल ये परिवार साल भर में रोजाना के कामों के लिए करता है। इस सोसाइटी में रहने वाले ज्यादातर घरों में घर के अंदर ही 12,000 से 15,000 लीटर बारिश के पानी को संग्रहित करने की व्यवस्था की गई है। पानी हम बारिश आती है तो पहले हम छत अच्छी तरह से साफ कर लेते हैं और दूसरी बारिश में हम ये टंकी भर लेते हैं। करीबन पिछले 5 सालों से बारिश भी अच्छी हो रही है और टंकी भी हमारी फुल हो जाती है। अंडरग्राउंड पानी की टंकियां बनाई गई हैं, जिसमें छत पर गिरे बारिश के पानी को सीधा अंडरग्राउंड बनी पानी की टंकी से संग्रहित करके रखा जाता है। बारिश के पानी को संग्रहित करके रखने से अब इन सोसाइटियों में पानी की तकलीफ नहीं होती। सोसाइटी के लोगों ने इस पानी की जांच लेबोरेटरी में भी कराई। जांच में पता चला कि संचित वर्षा जल में कई सारे मिनरल्स मौजूद हैं, साथ ही ये स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी हैं। हमने इस पानी के लेबोरेटरी टेस्ट भी कराई है। उसमें ये निकला है कि जो आरओ प्लांट का जो पानी आता है उससे भी कई गुना ज़्यादा बेहतर पानी ये होता है, क्योंकि इसमें सारे मिनरल्स भी होते हैं। और इसके अलावा हम लोग इसमें जो चूना है उसको भी डालते हैं, जिससे क्या होता है कि पानी की सांद्रता थोड़ी बढ़ती है और हमें कैल्शियम भी मिलता है, जिससे हड्डियों का भी जो बोन होते हैं सब वो मजबूत बन जाते हैं। पहले हम बाहर से मिनरल वाटर की बोतल मंगाते थे, जो बहुत खर्चा होता था, वो भी नहीं कम होता है। और ये पानी कुदरती पानी है, इसलिए इससे कोई हानि नहीं होती। पानी से कई बीमारियां फैलती है, वो भी नहीं फैलती है, एकदम शुद्ध पानी मिलता है। आंकड़े हैं कि हमें वर्षा जल के रूप में बड़ी जल राशि प्राप्त होती है, जिसे व्यापक रूप से सहेजने में हम विफल रहे हैं। मात्र 1% ही वर्षा जल का संचयन हो पाता है। ऐसे में जरूरत है छोटे छोटे स्तर पर प्रयासों को आगे बढ़ाया जाए। सुरेंद्रनगर जिले की गोकुल धाम सोसाइटी इसका एक बड़ा उदाहरण है। सुरेंद्रनगर से ब्रजेश त्रिवेदी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये लोग पिछले 12 सालों से जन संचयन का ये जो अभियान चला रहे हैं, ये काबिले तारीफ है। और बुंदेलखंड को सूखाग्रस्त और पानी की भीषण समस्या के लिए जाना जाता है, लेकिन स्थानीय कार्यकर्ता और जिलाधिकारी के प्रयासों से कुआं तालाब जियाओ अभियान के नाम से एक मुहिम चलाकर पुराने कुएं और तालाब और नदियों को पुनर्जीवित करने का काम किया गया। इस सफल अभियान के लिए उस समय के जिलाधिकारी हीरा लाल को कई सम्मानों से नवाजा गया है। इतना ही नहीं, उनका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो चुका है। जल संरक्षण में उसी इलाके ने नजीर पेश की जहां सबसे अधिक इंसान और जानवरों की हलक सूखी
फसलें सूख गई और दरवाजों पर ताले लटक गए। पलायन घर घर की कहानी बन गए। भयानक अकाल के बाद सामाजिक संगठन, स्थानीय नागरिकों ने विकराल होते जल संकट से लड़ने की जिद ठानी, तो उस जिद को मुकम्मल तक पहुंचाने के लिए आगे आए तत्कालीन जिलाधिकारी हीरालाल। हमारे बांदा में आदरणीय श्री हीरालाल जी यहाँ के जिलाधिकारी थे, जिन्होंने जनता के हित के लिए कई योजनाएं चलाई, जिसमें पहला उनका कार्यक्रम था कुआं बचाओ तालाब जियाओ। उन्होंने इसके तहत गांव-गांव जाकर जन जागरण किया और कुआं की सफाई कराई, तालाबों को खुदवाए। जन सहयोग से बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा। बांदा के तत्कालीन जिलाधिकारी हीरालाल ने सूखी फटी धरती के उस दर्द को पहचाना, जिले के सभी पुराने जल स्रोतों को जिंदा करने के लिए उसे चिन्हित किया। जनपद के 471 ग्राम पंचायतों को पुराने कुएं और तालाबों को चिन्हित कर कुआं तालाब जियाओ अभियान की बुनियाद रखी। फिर देर क्या थी, कुएं और तालाब की खुदाई और गहरीकरण अभियान ने रफ्तार पकड़ ली। एक अच्छा अभियान था, जन सहभागिता का अभियान था, और ऐसे अभियानों से जल संरक्षण होता है, लोगों को अवेयर। ये पानी, मैं पहले भी आपसे बात कह चुका हूँ, सामाजिक मुद्दा है, और सामाजिक मुद्दे को सब लोग मिलके करते हैं और सबको मिलके करना चाहिए। तो जब तक सबकी सहभागिता नहीं, कोई काम संभव नहीं है। सरकार कितना भी पैसा बर्बाद कर दे, जब तक समाज का सहयोग नहीं है, काम संभव नहीं है। और उन्होंने जो काम किया था, सबसे मिलके साथ काम किया। आम जनमानस में कुआं और तालाबों के महत्व के बारे में जागरूकता अभियान की शुरुआत हुई। जिले में 5000 स्थानीय जनता के साथ जल मार्च की शुरुआत हुई, जिसमें आम से लेकर खास तक भागीदार बने। कुआं तालाबों में दीपदान और जल चौपाल के जरिए लोगों को उनकी महत्वता समझाई गई। एक वृहद जन अभियान ने कुआं तालाब जियाओ अभियान को पूरे देश में चर्चा का केंद्र बना दिया। सबसे पहला अभियान तो उनका तालाब जियाओ अभियान था, कुआं तालाब जियाओ अभियान, जिसमें उनका सोचना था कि कुआं तालाब हमारे जैसे पहले पुराने पद्धति में हम लोग पूजा पाठ करके उनकी बड़ा वो करते थे। उनने घर घर गांव-गांव पूरे शहर में प्रचलित करके हर कुओं में दीपदान करा के, उनकी पूजा करा के, तालाबों में पूजन हवन करा के, मतलब लोगों को जन जागरण दिया था कि ये हमारे जीवन, इनको हम स्वच्छ रखेंगे, साफ रखेंगे, इससे हमको फायदा। उन्हीं के फलस्वरूप आज बांदा के अधिकतर शहर के कुओं बिल्कुल साफ सुथरे हैं, उनमें पानी है पर्याप्त, और 4-5 तालाब तो इतने अच्छे भरे हैं इस समय उनकी, क्योंकि उन्हीं के देन थी, उन्होंने उस समय उनकी सफाई कराई थी। पानी की भीषण समस्या से जूझ रहे बुंदेलखंड में अधिकांश कुआं तालाब लबालब भरे हैं। 8 फीट की गहराई पर कुएं में पानी है। जल संरक्षण के लिए सरकारी तंत्र ने सामाजिक संस्थाओं और लोगों को जोड़कर सामाजिक सहभागिता से कुआं तालाब जियाओ अभियान के जरिए सूखे गांव को जलग्राम में बदल दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, बुंदेलखंड। और प्रधानमंत्री की जल संचयन की पहल से प्रभावित होकर पीलीभीत में जिला प्रशासन ने जल संरक्षण को लेकर जो कार्य किए हैं वो काबिल तारीफ हैं। जल शक्ति मंत्रालय ने बाकायदा पीलीभीत में हुए जल संचयन के कार्यों से प्रभावित होकर पुरस्कार से भी नवाजा गया है। पीलीभीत में कई जगह पर ग्राउंड वाटर रिचार्ज पिट बनाए गए हैं, गड्ढों का निर्माण कराया गया है, जिसमें वर्षा का पानी बेकार नहीं जाता है। डीएम आवास, एसपी आवास और सरकारी बिल्डिंगों में इसी तरह के डिजाइन के रिचार्ज पिट बनाए गए हैं। साथ ही साथ पूरे जिले के 721 ग्राम पंचायतों में मनरेगा से 2-2 तालाब यानी कि 1500 तालाब खुदवाकर जल संचयन किया गया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन असंभव है। इसी के तहत प्रधानमंत्री ने जल संचयन को लेकर सीएम योगी को भी पत्र लिखा है। पीएम की सोच से प्रभावित होकर पीलीभीत में जल संरक्षण को लेकर कई योजनाएं चलाई गई हैं। पीलीभीत के 721 ग्राम पंचायतों में एक तालाब मनरेगा से और एक तालाब जेसीबी से बनवाया गया, यानी कि पूरे जिले में 1500 तालाबों का निर्माण कराया गया। इसके साथ ही प्रत्येक ग्राम पंचायत में 50 सोकपीट यानी 721 ग्राम पंचायतों में 35,000 सोकपीट बनवाए गए हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जनपद की कई बिल्डिंगों में ग्राउंड वाटर रिचार्ज पिट बनवाए गए हैं, जिनमें विकास भवन, जिलाधिकारी आवास, एसपी आवास या कई सारी बिल्डिंगों में ग्राउंड वाटर रिचार्ज किया जा रहा है। इसके साथ ही पुलिस लाइन में एसपी के प्रयास से जल संरक्षण किया जा रहा है। हमारा एक बूंद पानी भी हमारे कैंपस से बह के बाहर न जाए,
तो हम लोगों ने जो हमारे नेचुरल कोर्स में ये तालाब हम कोशिश करते हैं कि वो उन तालाबों में पानी इकट्ठा हो जाए। जो हमारी नई बिल्डिंगें बन रही हैं वहाँ वाटर हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट का पहले से प्रोविज़न है और वहाँ पे हम जो उसके छत का या पूरा आसपास का पानी उसको मैनेज करेंगे। प्रशासन के जल संरक्षण के प्रयासों से प्रभावित होकर कई स्कूल प्रबंधकों ने भी वाटर हार्वेस्टिंग को अपनाया है। बेनहर कॉलेज के प्रबंधक परविंदर सिंह सहमी ने अपने कॉलेज में 2 जगह ग्राउंड वाटर रिचार्ज पिट का निर्माण कराया है। इस गड्ढे में 4 बोर कराकर बरसात के पानी को संचित किया जा रहा है। स्कूल में बने इस पिट में 25 से 30 हजार का खर्च आया है, लेकिन अगर घरों में लोग इस तरह के पिट बनाएं तो मात्र 15,000 ही खर्च होंगे, जिससे जहां बरसात का पानी गंदे नालों में जाने से बचेगा तो वहीं जिस स्थान पर यह पिट होगा वहां का भूगर्भ का जल स्तर भी ऊंचा होगा। तो मैंने एक 20 फीट 10 फीट का और 7 फीट गहरा गड्ढा करके उसमें 4 बोरिंग कराए हैं और पत्थर भरे गए हैं उसमें और सारा ढाल बना दिया गया है। सारा पानी लाखों लीटर पिछली 3 बारिशों में उसके अंदर समा गया है। हरदोई की सई नदी को पुनर्जीवित करने के लिए मनरेगा से लगातार चौड़ीकरण व सौंदर्यीकरण कराया गया। पुलकित खरे ने जनपद हरदोई की लगभग 80 भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सुविधा कराई। ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 तालाबों में पानी के संरक्षण का कार्य किया। ग्रामीण क्षेत्रों में हैंडपंप के पास सोकपिट बनाए। 2 हेक्टेयर में बने बेलाताली क्षेत्र को पुनर्जीवित किया गया। यहाँ पे सई नदी जो जनपद के बीचों बीच से जाती है उसको पुनर्जीवित करने के लिए हम लोगों ने मनरेगा से उसके ऊपर लगातार काम कराया, उसका चौड़ीकरण, उसका सुदृढ़ीकरण कराया। साथ ही साथ एक विशेष अभियान चला के जनपद के जितने भी सरकारी भवन हैं लगभग 80 इस प्रकार के भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध कराई। इसी के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 के ऊपर तालाबों में मेड़बंदी कराते हुए पानी के संरक्षण का काम करा है। जल संरक्षण के क्षेत्र में पारंपरिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करना और भूमिगत जल स्तर को बढ़ाना जल संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, लखनऊ। और धरती पर जीवन बचाने, जल, जंगल और जमीन को लेकर मानव जाति का संघर्ष जो है वो लगातार जारी है। जल संचयन के वास्ते राजधानी रांची से सटे खूंटी जिले में जुगाड़ तकनीक के सहारे ग्राम सभा, ग्राम प्रशासन और सेवा वेलफेयर सोसाइटी के साझा प्रयासों से अब तक 150 माइक्रो बोरी बांध बनाए गए हैं। एक बोरी बांध से 10 से लेकर 20 एकड़ तक की भूमि सिंचित की जा सकती है। देखिए ये खास रिपोर्ट। बोरी बांध के जरिए जल संचयन को लेकर खूंटी में संजीदा प्रयास हुए हैं, जिससे जिले में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हुआ है। खूंटी जिले में ग्राम सभा, जिला प्रशासन और सेवा वेलफेयर सोसाइटी के साझा प्रयास से अब तक 150 माइक्रो बोरी बांध बनाए गए हैं। ये माइक्रो बोरी बांध खूंटी के जंगल, पहाड़ों के बीच से होकर गुजरने वाले छोटे छोटे नालों में सीमेंट की खाली बोरियों में बालू युक्त मिट्टी भरकर बनाए गए हैं। यहाँ मुंडाओं में एक परंपरा है कि वो खुद को राजा मानते हैं, कोई भी योजना उन पर थोपी न जाए। हम लोगों ने जब भी बात की है तो ग्राम सभा को प्राथमिकता दी है, गांव के लोगों को प्राथमिकता दी है और उनके द्वारा स्थल का चयन किया जाता है और वो खुद इसमें लग कर के बनाते हैं और पानी के महत्व को समझते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार एक बोरी बांध से 10 से लेकर 20 एकड़ तक की भूमि सिंचित की जा सकती है। जिले के विभिन्न इलाकों में बोरी बांध से लगभग 3000 एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी। सेवा वेलफेयर सोसाइटी ने 500 बोरी बांध ग्राम सभा की मदद से बनाने का लक्ष्य रखा है। बोरी बांध के बनने से अब सिंचित इलाके में लेमन ग्रास और तुलसी की खेती आरंभ हुई है। हम लोगों ने क्या किया कि जहाँ जहाँ बोरी बांध बनाए गए थे उस जमीन पे हम लोगों ने वहाँ पे जो कमर्शियल क्रॉप है उनको लगाने की कोशिश की। तो वहाँ पे सब्जी की खेती करके भी लोग 20 से 30 हजार रुपये निकाल ले रहे थे पर सीजन। बोरी बांध ने ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति को पहले से बेहतर बनाने में मदद की है। सिंचित क्षेत्र का विस्तार होने से अब ग्रामीणों के लिए साग सब्जी की खेती के साथ ही मवेशी पालन और मत्स्य पालन का काम भी आसान बन गया, जिससे वो स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बन रहे हैं। जिला प्रशासन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से हमारे रुमतल पंचायत ग्राम एदलबेड़ा में बोरी बांध का निर्माण किए। इसमें हम लोग को ये फ़ायदा है कि बैल बकरी के अलावा बर्तन धोने और
नहाने धोने और सिंचाई का फायदा होगा। बांध बनाने से सिंचाई का फायदा होगा और बैल बकरी पानी पीने के लिए सुविधा होगी। कृषि कार्यों के लिए सिंचाई सुविधाओं का होना ना होना उत्पादन और फिर आमदनी के लिए एक बड़ा कारक है। झारखंड में वर्षा आधारित कृषि से साल भर घर परिवार चलाना शायद मुश्किल है और ऐसे हालात में अगर बोरी बांध को धरातल पर वृहद पैमाने पर उतारा जाए तो ये न केवल किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगा बल्कि इससे भूगर्भीय जल भी रिचार्ज होगा। खूंटी से ज्योत्सना के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और हम सब जानते हैं कि हमारे देश में वर्षा के रूप में अपार जल निधि है, लेकिन उसका संरक्षण हमेशा ही सवालों के घेरे में रहा है। देश के कई हिस्सों में बारिश के मौसम में नदियां तबाही मचाती हैं। ताज्जुब है कि हम उसी पानी को बचा नहीं पाते हैं। आंकड़े हैं कि 17% आबादी वाले भारत में महज 4% पानी की उपलब्धता है और वर्षा जल का महज 1% पानी ही हम बचा पाते हैं। बुंदेलों की धरती अब पराई हो चली थी। खेत खलिहान बथान सभी सूख गए। ऐसी नौबत आई कि किसानों की पहल और उनके हलक दोनों सूख गए। पानी ने पाताल का रास्ता चुना तो पेट की तड़प बढ़ने लगी। इंसान तो दूर, जानवर भी पानी के बिना तड़पने लगे। बिन पानी सब सून के बाद अन्नदाता किसान ने फांसी के फंदे को जिंदगी का हिस्सा बना लिया। खुदकुशी घर घर की कहानी बन गई। मुख्य रूप से वहाँ पे मेड़बंदी पे उन्होंने बहुत ध्यान दिया है और मेड़ के माध्यम से जो भी पानी वहाँ बरसात होती है या किसी माध्यम से जब पानी वहाँ पर आता है तो वो उसको बर्बाद नहीं होने देते हैं, वो बहता नहीं है। 2011 में राष्ट्रीय जल मिशन की शुरुआत की गई थी। मकसद था जल संरक्षण के लिए नीतिगत प्रयास करना, जिसके लिए समय समय पर मिशन ने कई प्रयोग किए। देश में जल की उपलब्धता से ज्यादा समस्या जल प्रबंधन की रही है। पीने के लिए 6%, उद्योगों के लिए 5% और 89% किसानी में जल खर्च होता है। ऐसे में कृषि में जल के सही प्रबंधन की जरूरत सबसे ज्यादा है। जरूरत है माइक्रो इरिगेशन के जरिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप जैसे प्रयासों को सफल बनाना। राष्ट्रीय जल मिशन ने सही फसल नाम से एक मुहिम की शुरुआत की, जिसके तहत किसानों को समझाया गया कि स्थानीय जलवायु, मिट्टी की गुणवत्ता, भूमिगत जल की स्थिति को ध्यान में रखकर ही खेती की जाए। पंजाब और हरियाणा गवर्नमेंट ने काफ़ी फेवरेबल पॉलिसी लाया गया, जिसमें क्रॉप डाइवर्शन के लिए इंसेंटिव दे रहा था। हरियाणा में 1 लाख एकड़ पैडी कम करने की का टारगेट रखा है और मेज़ के लिए 7,000 रुपीज़ पर एकड़ का भी इंसेंटिव भी दे रहे हैं। हर साल देश में वर्षा के रूप में अपार जल राशि प्राप्त होती है, जिसका मात्र 1% ही हम संचित कर पाते हैं। जिसके मद्देनजर राष्ट्रीय जल मिशन ने कैच द रेन अभियान की शुरुआत की। फरवरी में तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री और सचिवों को वर्षा जल संरक्षण के लिए पत्र लिखे गए। इसके अलावा स्कूल, कॉलेजों, अर्धसैनिक बलों के कार्यालयों और तमाम संगठनों को जिनके पास वर्षा जल संरक्षण के लिए भूमि उपलब्ध है, उन्हें पत्र लिखकर इस मुहिम का हिस्सा बनने का आह्वान किया गया है। इस अभियान का मकसद घर का पानी घर में, खेत का पानी खेत में और नदी का पानी नदी में संचित करने का प्रयास है। अगर वर्षा जल का संरक्षण होगा तो भूमि जल में वृद्धि होगी, भूमि की नमी बढ़ेगी और नदी के पानी पर बोझ भी कम पड़ेगा। स्थानीय स्तर पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए स्वयं वर्षा जल संरक्षण करने से पानी जैसे अमूल्य निधि की बचत होगी और आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। वाटर कंजर्व करने के बाद सॉइल मॉइस्चर बढ़ जाएंगे। इसके वजह से रिवर रिज्यूनेशन भी हो सकता है, क्योंकि रिवर के बैंक में फ्लड बैंक से, वेट बैंक से, वहीं पे हम उस पानी को स्टोर करेंगे तो लीन सीजन में वहाँ से पानी फिर रिवर में आ सकता है, तो रिवर रिज्यूनेशन भी हो सकता है। जल संरक्षण के लिए प्रयास तेज हो रहे हैं। जल शक्ति मंत्रालय के अधीन तमाम विभाग अपने अपने स्तर पर योजनाओं का निर्माण कर रहे हैं। जमीनी स्तर पर असर भी दिखने लगा है।
तो बहुत ज़रूरी है जल का संरक्षण, और डॉल्फिन के संरक्षण के लिए भी कई प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। एक प्रोजेक्ट डॉल्फिन पर भी काम किया जा रहा है। कोशिश है कि नदियों और समुद्र में पाए जाने वाली दुर्लभ डॉल्फिन प्रजातियों को संरक्षित किया जा सके, और इसी के लिए सामाजिक ग्रुप से लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। और तमाम सारे एक्सपर्ट्स और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, नमामि गंगे सहित तमाम बड़ी एजेंसियां और समितियां डॉल्फिन के संरक्षण के लिए व्यापक रणनीति बनाने पर काम कर रही हैं। एक और काम को भी हम बढ़ावा देना चाहते हैं, और वो है प्रोजेक्ट डॉल्फिन चलाया जाएगा। नदियों में, समंदर में रहने वाली दोनों तरह की डॉल्फिन्स पर हम फोकस करेंगे। इससे बायोडायवर्सिटी को भी बल मिलेगा। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन शुरू करने का आह्वान किया। वहीं केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने कार्य योजना को अमली जामा पहनाया, और अब डॉल्फिन के संरक्षण के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। डॉल्फिन नदी और समुद्र दोनों में ही पाई जाती है। डॉल्फिन का अस्तित्व गंगा जल की गुणवत्ता को दर्शाता है। डॉल्फिन का होना मतलब पानी की शुद्धता की गारंटी। डॉल्फिन संरक्षण की ओर पहला कदम गंगा बेसिन अथॉरिटी की मीटिंग में उठाया गया। डॉल्फिन को जलीय जीवन की मान्यता दी जाने पर विचार हुआ। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने इसे नोटिफाई भी किया। नमामि गंगे मिशन के अंदर वन्य जीव संस्थान, WWF जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के अलावा एक्सपर्ट के साथ मिलकर एक्शन प्लान बनाया गया। नेशनल गंगा काउंसिल की मीटिंग में प्रोजेक्ट डॉल्फिन बनाने पर सहमति हुई। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर है, जैसे प्रोजेक्ट एलिफेंट है, उसी की तर्ज पर एक प्रोजेक्ट डॉल्फिन की संरचना की जा रही है, जिसके लिए वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को काम करने का निर्देश भी दिया जा चुका है। और नमामि गंगे मिशन के अंदर हम इन सबसे जुड़े रहेंगे और कोशिश ये करेंगे कि जो हमारा अपना कार्यक्रम है, जो हमारे गंगा प्रहरी हैं, जो हमारे गंगा मित्र हैं, सब मिल करके कम्युनिटी के आधार पर सब लोगों को जोड़ें। गंगा में सिफरीज के साथ मिलकर मछुआरों को भी बताया जा रहा है कि छोटी छोटी मछलियों को अनावश्यक रूप से मारने जाने पर उन्हें भी हानि हो सकती है। डॉल्फिन और फिशरीज को एक साथ सहजीवी बनाए रखा जाए, इस पर काम किया जा रहा है। केंद्र और राज्य मिलकर काम करें, डॉल्फिन की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। 2030 तक इसके पॉपुलेशन कितनी बढ़नी चाहिए, और इसके ऊपर साइंटिफिक तौर से WII, WWF और इन सबों के साथ जुड़कर हम लोगों ने एक प्लान बनाया। और सबसे बड़ी हमें सफलता मिली जब हमने नेशनल गंगा काउंसिल में इसको एक एजेंडा में रखा, और माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में हुए नेशनल गंगा काउंसिल की मीटिंग में निर्णय लिया गया कि इसके ऊपर एक विशेष दर्जा देकर एक विशेष प्रोजेक्ट को लेकर काम किया जाए। कवायद डॉल्फिन के अस्तित्व को बचाने की है। स्कूल और ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इनको होने वाले खतरे का भी आकलन किया जा रहा है, और उस दिशा में जरूरी कार्य योजना बनाई गई है। जल के प्रवाह को बनाए रखने और जल की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। चंद्रशेखर की रिपोर्ट, DD न्यूज। तो इसी के साथ DD न्यूज के इस खास बुलेटिन जल शक्ति समाचार में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।